हेलो स्टूडेंट, सो सीएमए इंटर जून 2024 का जो आपका अटेम्प्ट है उसको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ये नहीं पता कि सर हम कैसे अपने जून 2024 की जो स्ट्रैटेजी है, जो पढ़ाई है, जो प्लान है वो कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि जो आपका सीएमए इंटर का जो ग्रुप 1 है, इस ग्रुप में हमारी 3 महीने की क्या स्ट्रैटेजी, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। एक ऐसा प्लान जिससे हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो सीएमए इंटर ग्रुप 1 है उसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं आपके P5, P6, P7 और 8। इनके नाम देख लीजिए। P5 है आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है P6। P7 के अंदर 2 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन 1 डायरेक्ट टैक्सेशन है और सेक्शन बी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। P8 की बात करूं तो वो डील करता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो अब मैं बताता हूं कि ये क्यों टफ है, क्योंकि इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, एवरी सब्जेक्ट इज वेरी वेरी हैवी, ठीक है। चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे आपका टैक्सेशन हो, चाहे आपका बिजनेस लॉज एंड एथिक्स हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग शायद आपको थोड़ा लाइट लग सकता है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो, लेकिन ओवरऑल ग्रुप 1 बहुत ज्यादा हैवी है। आइए देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए हमको इस 3 महीने के अंदर। तो सबसे पहला मंथ हमारा फर्स्ट मंथ। तो देखो, फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, आपको 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। कौन कौन से? एक आप उठाएंगे बिजनेस लॉ और दूसरा आप उठाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बिजनेस लॉ और साथ में एथिक्स भी लिख देता हूं मैं, नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि एथिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो बिजनेस लॉ, एथिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले मंथ में आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट में होगा। बाकी 2 सब्जेक्ट्स को प्लीज साइड कर दीजिएगा, ठीक है। अब बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये बिजनेस लॉस के अंदर एक सेक्शन है कमर्शियल लॉस के नाम से, तो वो आपको पूरा कवर करना है। आपको कॉर्पोरेट लॉ पूरा कवर करना है और आपको एथिक्स भी पूरा कवर करना है। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, एक बढ़िया चीज बताता हूं। जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप प्लीज एथिक्स से शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। आप पहले ये कर लो एथिक्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस आएगा। और एथिक्स का जो वेटेज है वो 15% है आपके एग्जाम में, और इन दोनों का जो वेटेज है वो देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा है, 70%। तो अगर आप इतनी कवरेज करते हो 1 महीने में तो आपका 85% ओके बिजनेस लॉ एंड एथिक्स खत्म, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट जो आपको साथ में चलाना है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी लोग का फेवरेट भी होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखो क्यों रखा ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये मुझे पता है काफी लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो इसको करने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरा अच्छे से करना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करनी है, आपको पार्टनरशिप पूरा कवर करना है, और जो सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स, ये भी आपको यहीं पे कवर करना है। तो पहले मंथ में अगर आप इतना कर लेते हैं तो देखिए आप 75% तक की कवरेज कर लेंगे। तो ये था आपका सिंपल सा फर्स्ट मंथ का जो आपका मैंने यहाँ पे आपको जो स्टडी प्लान, जो टारगेट दिया है वो पहले मंथ का ये रहा। आई होप इसे आपने अपनी डायरी में, नोटबुक में लिख चुके हैं। चलिए सेकेंड मंथ में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड मंथ आपके के लिए काफी ज्यादा हैवी होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा हैवी है। तो सेकेंड मंथ में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट टैक्सेशन उठाएंगे, आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन लेंगे और कॉस्टिंग लेंगे, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन किया और शाम को आप कॉस्टिंग पे फोकस कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन में जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ओके, पीजीबीपी एटसेट्रा, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम आपको जरूर करने हैं। 25% की वेटेज है। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर जो जीएसटी लॉ है वो पूरा लॉ 35% की वेटेज है, ये आपको करना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैंने नीचे नोट की फॉर्म में लिखी है, जब आप सेकेंड मंथ में आके इनको पढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है, पिछले महीने जो पढ़ा है ना उसको भूल जाते हैं। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो आपको क्या करना है, गिव 1 to 2 hours ऑन डेली बेसिस टू लॉ एंड अकाउंट्स रिवीजन। यानी कि वो 2 सब्जेक्ट्स जो आपने पिछले महीने पढ़े थे उनको डेली बेसिस में कोशिश करिए कि आप 1 से 2 घंटे रिवीजन के लिए दे सकें। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 महीने के बाद जब आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ साथ आपके पिछले महीने के किए हुए 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे ध्यान रखिएगा।
बात करता हूं कॉस्टिंग की, तो देखो कॉस्टिंग में आपको जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स है, ये आपको पूरा कवर करना है। तो देखिए आई नो सेकेंड मंथ आपके लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, शायद दिन में 12-12 घंटे भी पढ़ना पड़े, लेकिन हाँ जो पहले महीने से आप पढ़ के आओगे उससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो आपको इस सेकेंड मंथ में बूस्ट करेगा बहुत ज़्यादा। इस नोट को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम तीसरे महीने में, जो सबसे लास्ट मंथ है और सबसे बोल सकते हो आप एक डिसाइडर मंथ होता है। थर्ड मंथ में हम क्या करते हैं, यानी कि एग्जाम की जस्ट पहले वाले मंथ में हम क्या करते हैं वो डिसाइड करता है कि एग्जाम में क्या होने वाला है। तो देखते हैं क्या करना है आपको थर्ड मंथ में। ऑब्वियसली आपको थर्ड मंथ में करना है रिविजन। अब ये जो रिविजन है तीसरे महीने के हर एक दिन आपको एटलीस्ट डेली 7 to 8 आवर्स तक करना है, यानी कि 7 से 8 घंटे कम से कम आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन में डिवोट करेंगे, ठीक है। अब कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है कौन सा बाद में करना है दैट्स अप टू यू, यहां मैं आपको चॉइस देता हूं जैसा आपको ठीक लगे। अब पेंडिंग चैप्टर्स, आपको याद होगा जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर्स यहां पे छोड़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो पेंडिंग चैप्टर्स आपको लास्ट मंथ के फर्स्ट 8 डेज में खत्म कर देने हैं। तो लास्ट मंथ के जो पहले के 7 से 8 दिन होंगे आप पेंडिंग चैप्टर्स उठाइए, उनको आप 5 से 6 घंटा दीजिए रोज का, और 7 से 8 घंटा आपको देना है अपने रिवीजन को। हो गया। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर एटलीस्ट 3 ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के, चारों में से हर एक सब्जेक्ट के आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर कम से कम देने हैं, ठीक है। और डाउट्स क्लियरिंग, जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। और ध्यान रखिए कि जब आप ये पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी, तो आपका जो ICMI का जो मॉड्यूल है, जो स्टडी मटेरियल, उसके अंदर का जो जितना भी कंटेंट है, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, इलस्ट्रेशंस हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, एवरीथिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाना चाहिए। सो आई होप आज के वीडियो में जो हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की वो आपको अच्छे समझ में आ गई है और वो स्ट्रैटेजी आपने अपने नोटबुक में कहीं ना कहीं लिखी। इसके अलावा हमारा जो चैनल है, ओके, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।